बहनों, क्या कभी आपने सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी से बरकत क्यों घट गई है? क्यों तुम्हारी मेहनत के बावजूद भी हाथ खाली नजर आते हैं? शोहर की कमाई आते ही जैसे उड़ जाती है। क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे रिस्क तुम्हारे हाथों से छीन लिया गया हो? क्यों खाना पेट नहीं भरता? बच्चे हमेशा जिद करते रहते हैं, घर में बीमारियां जड़ पकड़ लेती हैं और दिल हर वक्त उदासी में डूबा रहता है। तो ध्यान से सुन लो, ये सब सिर्फ तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे अमल और खासकर तुम्हारे जुम्मे के दिन से जुड़ा हुआ है। वही जुम्मा जिसे तुम बस हफ्ते का दिन समझकर गुजार देती हो, वही जुम्मा जिस दिन ना तुम सदका निकालती हो, ना किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कान लाती हो, ना किसी गरीब की मदद करती हो, ना दिल में नेक नीयत पैदा करती हो, और फिर तुम हैरान होती हो कि मेरी जिंदगी तंगियों से क्यों घिर गई है। प्यारी बहनों, याद रखो, जुम्मे के दिन अगर तुमने वो 5 चीजें सदका ना की जिनका राज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तो तुम्हारे रिज़्क़ से बरकत उठ जाएगी, गरीबी तुम्हारे दर पर दस्तक देगी और तुम्हारी दुआएं भी आसमान तक पहुंचकर लौट आएंगी। इसलिए अभी संभल जाओ, क्योंकि ये 5 चीजें अगर तुमने वक्त पर ना दी तो तुम सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि बदनसीब भी कहलाओगी। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा की फजीलत के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज बताना चाहती हूँ जिन्हें सुनकर शायद आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपकी इबादत का अंदाज ही बदल जाए। जुम्मा सिर्फ दिनों का सरदार नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिसमें पूरी कायनात के कुछ अजीम तरीन राज छुपे हुए हैं। क्या आप जानती हैं कि जुम्मा के दिन अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक मुकम्मल फरमाई, यानी जिस दिन ये पूरी दुनिया अपने निजाम समेत मुकम्मल हुई वो जुम्मा ही का दिन था। और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, उनमें रूह फूंकी गई, उन्हें फरिश्तों से सजदा करवाया गया, उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। फिर उसी दिन उनसे लग़ज़िश हुई और उसी दिन उन्हें जमीन पर उतारा भी गया। गौर करो, तख्लीक, रूह, जन्नत, गुनाह और दुनिया में भेजा जाना, सब कुछ एक ही दिन में, यानी जुम्मा के दिन। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये निशानियां हैं। और जानती हो, इसी दिन एक ऐसा राज भी है जो रब ने दुनिया से छुपा लिया है। वो घड़ी जिसमें मांगने वाला जो भी मांगे रब इनकार नहीं करता, लेकिन ये वो घड़ी कब आती है इसका किसी को इल्म नहीं, क्योंकि रब चाहता है कि मेरा बंदा पूरा दिन तलाश में लगा रहे, मेरी रहमत के दरवाजे खटखटाता रहे। यही वो दिन है जिसमें सबसे पहले सूर फूका जाएगा और कयामत बर्पा होगी, यानी पूरी इंसानियत की वापसी उसी दिन से होगी जिसे हम आम दिन समझकर गुजार देते हैं। उसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी, मतलब यह कि तूफान के बाद करार भी उसी दिन मिला। प्यारी बहनों, जुमा वो दिन है जिसमें जन्नत भी सवार दी जाती है, यानी हर जुमा को जन्नत मजीद खूबसूरत की जाती है और रब अपने बंदों के इस्तकबाल के लिए तैयारी करवाता है। उसी दिन रब के वो मुकर्रब फरिश्ते जो नूर से बने हैं, जुम्मा के अजान से पहले ही दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले अल्लाह के घर की तरफ बढ़ रहा है, और जो सबसे पहले जाता है वो कुर्बानी के ऊंट के बराबर नेकी ले जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि सिर्फ जल्दी मस्जिद या दर्स में पहुंचने पर कुर्बानी के ऊंट जैसा अजर? तो सोचो, अगर सारा दिन अल्लाह के लिए गुजारा जाए तो कितना बड़ा इनाम होगा। ये वो दिन है जिसमें सजदे तवील किए जाते हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, दरूद की महफिलें आबाद होती हैं और जमीन आसमान पर ऐसा नूर बरसता है कि अगर तुम अपनी रूह से देख सको तो तुम्हारी आंखें ये दुनिया छोड़कर सजदे में गिर पड़े। ये वो दिन है जिसमें ईमान ताजा होता है, दिलों के जंग उतरते हैं और रिज़्क़ की वो राहें खुलती हैं जिन्हें अकल भी नहीं पहुंच सकती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिन सवर जाए, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, तुम्हारी मगफिरत हो, तो जुमा को मामूली दिन मत समझो, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला दिन है। चलो प्यारी बहनों, वक्त जाया किया बगैर हम बात करते हैं पहली चीज के बारे में, जो जुमा के दिन सदका करने से न सिर्फ गरीबी का दरवाजा बंद होता है, बल्कि दिल की सख्ती, घर की बेबरकती और रिश्तों की फुट फुट भी खत्म हो जाती है। वो चीज है आटा। जी हाँ, वही आटा जो तुम्हारे हर दिन की रोटी का हिस्सा बनता है, जिससे तुम अपने बच्चों को खाना बना कर देती हो, जिससे तुम्हारा दस्तरख्वान सजता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन खाने पीने की चीजों में से सदका करे, अल्लाह उसके घर से फक्र और मोहताजी को ऐसे दूर करता है जैसे आग से चिंगारी बुझा दी जाए। गौर करो बहने, आटे जैसी बुनियादी चीज जो हर घर में होती है, उसका सदका करने में हमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा। आटा वो चीज है जो किसी को देना मुश्किल नहीं। अफसोस आज के दौर में हम इस छोटी सी नेकी को भी नजरअंदाज कर बैठे हैं।
हम 1000 की चप्पल ले आते हैं, सैकड़ों रुपए की मेहंदी, फेस पैक और फालतू अशिया पर खर्च कर देते हैं, मगर 5 किलो आटा किसी गरीब बेवा को देना हमें बोझ लगता है। आटा सदका करने से रिस्क में इजाफा होता है, दिल नरम होता है और अमल हमारे माल को ऐसी बरकत देता है जैसे बारिश बंजर जमीन को जिंदगी दे देती है। अब सोचो प्यारी बहनों, अगर तुम आटा देकर किसी गरीब के चूल्हे की रोशनी कर दो तो क्या वो अल्लाह तुम्हारे घर को अंधेरा रहने देगा? हरगिज नहीं। और अगर हम आटा नहीं देते तो वही आटा जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वही आटा कल हमारे लिए अजाब बन सकता है, क्योंकि जिसने अपने पास रखा और किसी भूखे को ना दिया उसका हिसाब जरूर होगा। आज के मुआशरे में आटे का मजाक बनाया जा रहा है, कीमतों पर बहस की जाती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अल्लाह के यहाँ उस आटे का क्या मुकाम है जो दिल से किसी मोहताज को दिया जाए। लिहाजा प्यारी बहनों, इस जुमा को जाया ना करो और आटे का सदका जरूर दो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हारे रिज़्क के दरवाजे खोल सकती है, तुम्हारे दिल की सख्ती को नरम कर सकती है और तुम्हारे घरों में खुशी की रोशनी ला सकती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि दिल को झकझोर देने वाला सबक है। एक ऐसी हकीकत है जो शायद हम सब के घरों को रोज दोहराई जाती है, मगर हम में से कोई इस पर गौर नहीं करता। एक पुराने कच्चे गांव में जहाँ मिट्टी के घर थे, सहन में बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही थी और एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर एक बूढ़ी नानी अम्मा बैठी हुई थी, जिनकी आंखों में बरसों की दानाई छुपी हो, और सामने बैठी थी एक जवान नवासी जो अपने गमों का बोझ लेकर नानी के पास आई। और आसमान पर जुम्मे की मुबारक घड़ियों का वक्त शुरू हो चुका था। हवाएं धीरे धीरे चल रही थी और अजान ने जुम्मा की आवाज दूर मस्जिद से आ रही थी। नवासी बोली, नानी जान, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? मेरे शौहर के काम बंद हो गए, बच्चों की तबीयतें दिन ब दिन खराब होती जा रही है और घर में रोज कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता है, ना सुकून है ना बरकत। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नवासी के सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटी, सारा दिन दुआएं, वज़ाइफ और नमाज़ें जरूर पढ़ो, मगर क्या कभी तुमने अपने रिज़्क की कुंजी को पहचाना? नवासी हैरान हो गई, कहने लगी, नानी अम्मा, कुंजी? आप कैसी कुंजी की बात कर रही हैं? नानी आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जुम्मे के दिन की कुंजी। मेरे बच्चे, जुम्मा कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, जिस दिन कयामत बर्पा होगी और जिस दिन एक घड़ी ऐसी होती है अगर कोई बंदा दिल से दुआ मांगे तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम उस दिन की अहमियत को भूल चुके हैं। नवासी की आंखें नम हो गई। नानी ने मजीद कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी माँ मुझे कहती थी, जुम्मे के दिन कम से कम 5 चीजों का सदका दे दिया करो, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, खासकर वो चीज जो तुम्हारे घर में मौजूद हो, जैसे आटा, नमक, चीनी, दाल या कोई कपड़ा। इन चीजों का सदका तुम्हारे रिज़्क की राह में हायल रुकावटों को हटा देता है, तुम्हारे घर में सुकून को दाखिल करता है और तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। नानी की आंखें चमकने लगी और कहने लगी, मेरी जान, क्या तुम जानती हो, जो औरत जुम्मे के दिन सदके में अपनी जरूरत की चीजें देती है, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है, और जो उस दिन को सिर्फ सोकर गुजारती है, सुस्ती करती है, वो चाहे जितना मर्जी कमा ले, दौलत उसके दिल को कभी मुतमईन नहीं करती। नवासी रोने लगी और नानी के गले लगकर बोली, नानी जान, आज से हर जुम्मे मैं 5 चीजों का सदका दूंगी, क्योंकि शायद यही वो अमल है जो मेरे बंद रिज़्क के दरवाजे खोल देगा और मेरे टूटे रिश्ते जोड़ेगा। नानी ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो, जिसने जुम्मे के दिन सदका देना अपना मामूल बना लिया वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। प्यारी बहनों, इस हिकायत में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक ऐसी कुंजी जिससे आप अपने मसाइल के ताले खोल सकती हैं। बस इस पर अमल करने की नीयत पैदा कीजिए और फिर देखिए अल्लाह की रहमत कैसे आपके दर पर दस्तक देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं जुम्मे के दिन सदका करने वाली दूसरी चीज के बारे में, और वो है कपड़ा। जी हाँ, तुम्हारे घरों में पड़े वो कपड़े जो तुमने सालों से संभाल रखे हैं, जिन्हें न खुद पहनती हो न किसी को देती हो, बस अलमारियों में जगह घेरे हुए हैं। वही कपड़े जिन पर तुम्हारे गुरूर का पर्दा चढ़ा हुआ है, वही कपड़े जिन्हें पहनकर कभी तुमने अपनी शान दिखाई थी, आज वही कपड़े तुम्हारे दिल की सख्ती की अलामत बन चुके हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में ऐसा कपड़ा दे जिसे वह खुद पसंद करता हो, अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन जन्नत का लिबास अता करेगा, जिसे वो देखकर खुश हो जाएगा।
सोचो बहनों, अगर आज तुम अपने बेहतरीन कपड़े किसी ऐसे गरीब को दे दो जो ईद पर नए कपड़ों के लिए तरसता है, तो तुम्हारा ये अमल ना सिर्फ उसके चेहरे पर खुशी ला सकता है बल्कि तुम्हारे नसीबों के दरवाजे भी खोल सकता है। अब जरा तसव्वुर करो, एक गरीब औरत जो अपने बच्चों को साफ कपड़े भी नहीं पहना सकती, अगर तुम्हारी दी हुई चादर ओढ़ कर उसकी बेटी मस्जिद में जाए या कुरान पढ़े तो उसकी हर नेकी का सवाब तुम्हें भी मिलेगा। क्या ये नफा का सौदा नहीं? लेकिन अफसोस आज हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी होती हैं और हमारे दिलों में रहम खत्म हो चुका है। हम महीनों बाद अलमारी साफ करते हैं तो पुराने कपड़े रद्दी वाले को दे देते हैं या फेंक देते हैं, मगर इन कपड़ों को उन हाथों तक नहीं पहुंचाते जिन्हें वाकई जरूरत हो। सदका सिर्फ रोटी देने का नाम नहीं, कपड़ा भी सदका है, और वो भी सबसे हसीन जब तुम वो कपड़ा दो जो तुम खुद पहनना चाहती हो। याद रखो, तुम्हारा दिया हुआ दुपट्टा किसी की इज्जत की चादर बन सकता है, तुम्हारी पुरानी चादर किसी की नमाज का लिबास बन सकती है, और तुम्हारी एक कमीज किसी माँ के दिल को सुकून दे सकती है। अगर तुम ये ना दो तो कल भी तुम अल्लाह की रहमत का लिबास नसीब नहीं होगा। आज के मुआशरे में क्या होता है, हम फैशन के नाम पर महंगे कपड़े लेते हैं, एक आधा बार पहनकर तस्वीरें बनाते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, जबकि कोई माँ अपनी बेटी के निकाह पर सफेद सा दुपट्टा मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। प्यारी बहनों, जुम्मे के दिन अगर तुमने ये नियत कर ली कि अपने पसंदीदा लिबास में से एक कपड़ा अल्लाह के लिए दोगी तो अल्लाह भी तुम्हें पसंदीदा लोगों में शामिल कर देगा। तो सोचो नहीं, अमल करो, क्योंकि ये कपड़ा तुम्हारे लिए सदका भी है और जन्नत की जमानत भी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जिंदगी बदल देने वाली हिकायत सुनाना चाहती हूँ। वो हिकायत कुछ यूं है। एक दौर था जब शहर के एक अमीर घराने में आयशा नाम की औरत रहा करती थी। उसके पास लिबासों की भरमार थी, अलमारियों में रंग बिरंगे जोड़े, कढ़ाई वाले दुपट्टे, मोतियों से जड़ी चादरें और हर मौसम के हिसाब से बेहतरीन मलबूसात थे। लेकिन उनमें से बहुत से वो थे जो आयशा ने सालों से पहने ना थे और ना किसी को दिए थे। वो अक्सर कहा करती थी, ये मेरा खास जोड़ा है, शायद कभी किसी दावत में पहनूंगी, मगर वो दावत कभी ना आई। उधर शहर की दूसरी तरफ एक झोपड़ी में नजमा नामी बेवा रहती थी, जिसकी बेटी फातिमा हर रोज कुरान पढ़ने जाती, मगर फटे पुराने कपड़ों में उसके पास न ढंग का दुपट्टा, न नमाज के लिए साफ लिबास। मोहल्ले की औरतें उसे हकारत से देखती, लेकिन वो खामोशी से हर रोज अल्लाह का कलमा पढ़ती रहती। एक दिन जुम्मा आया, आयशा की काम वाली ने उसे नजमा की बेटी के बारे में बताया। वो कितने शौक से कुरान सीखती है, मगर उसके कपड़ों की हालत ऐसी है कि वो अक्सर लोगों के तानों का निशाना बनती है। आयशा का दिल अजीब सा होने लगा। वो अपनी अलमारी के पास गई और बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने वही कमीज निकाली जिसे वो सालों से कभी पहनूंगी के नाम पर संभाल कर रखा था। सफेद रंग की हल्की सी कढ़ाई वाली कमीज जो अब भी नई जैसी लग रही थी। वो कमीज एक साफ दुपट्टा और एक चादर साथ लपेटकर उसने काम वाली के हाथ नजमा को भिजवा दी। अगली जुमा को फातिमा जब कुरान क्लास पहुंची तो सब हैरान रह गए। उसने वही सफेद कमीज पहनी थी, सर पर साफ दुपट्टा और चेहरे पर अजीब सा नूर था। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि जब फातिमा ने कुरान की तिलावत की तो सबकी आंखें नम हो गई। एक औरत ने कहा, मुझे लग रहा है जैसे जन्नत की हवा इस बच्ची के साथ आई है। उसी रात आयशा ने ख्वाब देखा, वो एक बाग में है जहाँ हर तरफ रोशनी है, फूल महक रहे हैं, परिंदे तस्बीह पढ़ रहे हैं और एक नूरानी हस्ती उसके हाथ में वही कमीज पकड़कर ढके हुए कहती है, ये तुम्हारी वो नेकी है जो अल्लाह ने पसंद की और यही तुम्हारी जन्नत का दरवाजा बनेगी। सुबह उठकर आयशा की आंखों में आंसू थे। उसने उसी दिन अपने तमाम फालतू मगर खूबसूरत कपड़े निकाले और नियत कर ली कि आइंदा अलमारी में कपड़े नहीं रखेगी, सदका देगी। प्यारी बहनों, इस हिकायत में हमें सबक मिलता है कि तुम्हारी ये खूबसूरत कपड़ा किसी की नमाज, किसी की इज्जत, किसी की खुशी और तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी बन सकता है। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, अगर वो अल्लाह के लिए दे दो तो अल्लाह तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर जगह दे देता है। प्यारी बहनों, और आखिरत भी, वो चीज जो तुम्हारे हाथ में होते हुए भी अगर छुपी रह जाए वो तुम्हारे लिए बवाल बन जाती है। वो है इल्म। हाँ, वही इल्म जो तुमने किसी बयान से सुना, किसी किताब से पढ़ा या किसी आलिम से सीखा। वही इल्म जो तुम्हें हक और बातिल के दरमियान फर्क समझाता है। वही बातें जो तुम्हें मालूम है मगर तुमने उन्हें दूसरों तक नहीं पहुंचाया। तुम जानती हो कि एक हदीस सुनना उसे लोगों तक पहुंचाना कितना सवाब है, मगर तुमने कभी अपनी बहन को रोका नहीं। तुम जानती हो कि गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है, मगर तुमने कभी अपनी बहन को रोका नहीं। तुम जानती हो कि बिना पर्दे के बाहर निकलना अल्लाह की नाफरमानी है, मगर क्या कभी तुमने अपनी बेटी को उसका एहसास दिलाया? तुम जानती हो कि फर्ज की नमाज तर्क करने वाला
नाफरमानों में लिखा जाता है। मगर क्या तुमने कभी अपने घर की औरतों को जगाया? तुम्हारे पास ये सब इल्म था, मगर तुमने उसे सिर्फ अपने तक महदूद रखा, और यही खामोशी तुम्हें कब्र की अंधेरी रात में घेर लेगी। क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म छुपाए, अल्लाह कयामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डालेगा। तुम्हें वो आग महसूस नहीं होती क्योंकि तुम जिंदा हो, मगर याद रखो वो वक्त दूर नहीं जब यही इल्म तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और अगर तुमने जुम्मे के दिन उस इल्म का सदका कर दिया, किसी को एक लफ्ज ही सिखा दिया, किसी को कुरान की एक आयत का मतलब समझा दिया, किसी को दोजख से बचने की कोई बात बता दी, तो वो बात तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। क्योंकि इल्म वो खजाना है जिसे जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ता है, और जब उसे दिल में दबा कर रखा जाए तो वो जहर बन जाता है। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी रोजे, तुम्हारी तिलावतें सब बेअसर हो जाती हैं अगर तुमने वो बातें जो तुम जानती हो उन तक ना पहुंचाई जो ला इल्म है। क्योंकि दीन को छुपाना गुनाह है और दीन की बात को फैलाना सदका है, मगर हमने उस सदके को भी छुपा रखा है। हमने कुरान की आयत को सिर्फ अपने फायदे के लिए रखा है, दूसरों को अंधेरे में रहने दिया ये समझकर कि उनका अमल उनका मामला है। नहीं बहनों, अगर तुम जानती थी और तुमने नहीं बताया तो तुम भी बराबर की शरीक हो, और जब तुम इल्म को छुपाती हो तो तुम्हारे घर से बरकत उठा ली जाती है, दिल से सुकून छीन लिया जाता है, बच्चों के दिल सख्त हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, जुबान जहरीली हो जाती है, नरमी खत्म हो जाती है, और रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हें जो अमानत दी गई थी तुमने उसे सिर्फ अपने तक रखा। इल्म भी रिस्क की तरह एक अमानत है, अगर तुमने उसे सही जगह पहुंचाया तो रब तुम्हें और देगा, और अगर तुमने उस पर कब्जा किया तो रब तुम्हें जलील कर देगा। अगर जुमा के दिन किसी को एक नेकी की बात सिखा दी, किसी को एक हदीस बता दो, किसी बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दो, किसी औरत को गीबत से रोक दो, यही इल्म का सदका है जो तुम्हें अर्श तक साए में ले जाएगा। वरना याद रखना, इल्म को छुपाने वालों की कब्रें इल्म के बोझ से तंग हो जाया करती हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जिसका सदका अगर तुमने जुम्मे के दिन ना दिया जाए तो वो तुम्हारे घरों में बरकत से खींच लेता है, जैसे जमीन से पानी अचानक गायब हो जाए। वो चीज है नमक। जी हाँ, वही नमक जिसके बगैर ना सालन में मजा आता है ना रोटी निगलती है। यही मामूली सा नजर आने वाला सफेद जायकेदार दरअसल तुम्हारे घरों की रूहानी हिफाजत का हथियार है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमक हर मर्ज का इलाज है, और यही नमक अगर नीयत सदका से किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए तो बीमारियों के दरवाजे बंद कर देता है और रिज़्क़ के रास्ते खोल देता है। क्या तुम जानती हो, बाज औलियाए किराम तो अपनी जिंदगी में नमक का सदका जुम्मे के दिन खास तौर पर इस नीयत से देते थे कि रब उनके गुनाहों को भी माफ कर दे। सोचो प्यारी बहनों, जो चीज तुम्हारे खाने का पहला और आखिरी मजा है, अगर वही चीज तुम नियत और एक खैर से किसी गरीब की झोपड़ी में पहुंचा दो तो उसके चेहरे पर जो खुशी आती है वो रब की रजा बन जाती है। आज के दौर में जहां हम हजारों रुपए महंगी डिशेस पर खर्च कर देते हैं, वही एक थैली नमक भी किसी के लिए नेमत बन सकती है। आज कितने ही गरीब ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारे दिए हुए एक कट नमक से पूरा हफ्ता सालन जायकेदार मिलता है, लेकिन हम उस नेमत को इतना मामूली समझते हैं कि कभी उसका सदका देने का ख्याल ही नहीं आता। और यही गफलत फिर बन जाती है बीमारियां, उलझने, बेबरकती और बेसुकूनी की असल वजह। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में हर वक्त राहत हो, तुम्हारी औलाद महफूज हो, तुम्हारे शोहर की कमाई में बरकत हो और तुम्हारे दिल को करार नसीब हो, तो जुम्मे के दिन नमक का सदका जरूर दे दिया करो, चाहे चुटकी भर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर तुमने यह मामूली सा काम भी छोड़ दिया तो याद रखना, यही नमक तुम्हारे जिस्म को बीमारियों की तरफ और तुम्हारे घर को बेरिज़्क़ी की तरफ ले जाता है। सदका सिर्फ माल नहीं होता, वो तुम्हारे नसीबों का रुख बदल देता है। इसलिए मामूली चूज को मामूली मत समझो, बल्कि इल्म और ताकत है जो तकदीर भी पलट सकती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में, जो बज़ाहिर मामूली लगती है मगर उसका वजूद घर में ऐसी नजर न आने वाली आग भर देता है जो न सिर्फ रिश्तों को जला देती है बल्कि बरकत को भी राख कर देती है। ये चीज है बगैर इस्तेमाल के बंद दराज या संदूक, जिनमें पुराने कपड़े, पुराने और पोशीदा चादरें दबी हुई पड़ी रहती है। तुम्हारे कमरे में कोने में वो बंद संदूक
जिन्हें तुम सालों से नहीं खोला, या वो दराज जिसमें फटे पुराने कपड़े रखकर तुम भूल चुकी हो। यही वो चीज है जो तुम्हारे रिस्क, सेहत और सुकून के बहाव में रुकावट बन चुकी है। अल्लाह को सफाई पसंद है, सादगी महबूब है और बेकार चीजें रखने से वो नफरत करता है। जब एक औरत पुराने और नकारा चीजें संभाल कर रखती है तो वो न सिर्फ जगह घेरती है बल्कि बरकत की राहों को भी तंग कर देती है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे काम की नहीं वो किसी गरीब की जिंदगी बदल सकती है। अगर तुमने इन बेकार चीजों को जुम्मे के दिन सदका नहीं दिया तो वो चीजें तुम्हारे घर में नहूसत का साया बन जाएंगी, तुम्हारे बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, तुम्हारे गुस्से का शिकार शौहर हो जाएगा और तुम खुद बिला वजह रंजीदा और बीमार रहोगी, क्योंकि बेकार चीजों की मौजूदगी शैतान को दावत देती है और रहमत के फरिश्तों को दूर भगा देती है। क्या तुमने कभी गौर किया कि घर में हर चीज मौजूद है मगर सुकून गायब है, चीजें हैं मगर खुशी नहीं, कमरे भरे हैं मगर दिल खाली है। जान लो, इन पुरानी और बेकार चीजों से तुम्हारे घर के अंदर से रोशनी छीन ली है। आज ही फैसला करो, इन सब को जुम्मे के दिन अल्लाह की राह में निकालो, किसी गरीब को दो, किसी लाचार को पहुंचाओ या किसी जरूरतमंद के काम आओ, क्योंकि जब तुम इन चीजों का सदका दोगी तो सिर्फ खाली जगह नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएंगे और वो खुशियां तुम्हारे घर वापस आएंगी जिनका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों से बेबरकती, बीमारियां, बेसुकूनी और लड़ाई झगड़े के साए सब खत्म फरमा दे। आपके दिलों में नरमी, जुबानों में मोहब्बत और घरों में रहमत और बरकत नाजिल फरमा दे। अल्लाह करे कि आप इन बातों पर अमल करके अपने घरों को दुनिया व आखिरत की जन्नत बना सके। जो कुछ भी सीखा है उस पर अमल करे और दूसरों तक भी जरूर शेयर करे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से कुछ सीखा हो, दिल को छू गई हो ये वीडियो, तो बराहे करम लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और ऐसे ही सबक आमोज और रूह को झंझोर देने वाले बयानों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।